हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपन आज भी के टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों अपन आज टेक्निकल भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी बच्चों के स्टूडेंट के मैसेज हैं कि कितने फॉर्म भरे हैं, प्री एग्जाम क्या करना है, किस प्रकार कंपटीशन होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, अपन एक एक चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर भी करना है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और जितने भी राजस्थान के अंदर जितने भी बच्चे ने फॉर्म भरा है वो सब बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाना है। ठीक है, जो सब बच्चों को पता लग जाए। ठीक है दोस्तों, अपन 2-3 दिन बाद में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेरा घर में प्रोग्राम था इसलिए थोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने कम फॉर्म भरने का कारण क्या है, इतने फॉर्म क्यों, किस प्रकार से, मतलब सारी बात करेंगे। प्री एग्जाम में क्या होगा, किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से जो भी मतलब सारी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो 28 इसकी लास्ट डेट थी 28 फरवरी, तो 28 फरवरी लास्ट डेट थी। ठीक है दोस्तों, तो 28 फरवरी तक इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो स्टार्ट हुआ था कितने, 10 लाख से। 10 लाख से फॉर्म स्टार्ट हुआ था और ये फॉर्म करीबन लगभग ये चला है 1,76,000 यानी कि 1,76,000 इतना फॉर्म रजिस्ट्रेशन चला है। यानी कि जो इस भर्ती है इसके अंदर 1,76,000 फॉर्म का रजिस्ट्रेशन चला है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 1,76,000, इसमें रजिस्ट्रेशन में कुछ स्टूडेंट इस प्रकार के हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन 2 बार कर दिए। 2 बार क्यों कर दिए? क्योंकि बहुत साल की जो रजिस्ट्रेशन जो WCS का जो मतलब क्या है, जाति प्रमाण पत्र है, वो बहुत सारे ने क्या कर दिया, पुराना वाला लगा दिया। काफी बच्चों का मैसेज भी है मेरे पास कि बहुत सारे बच्चों ने पुराना वाला जाति प्रमाण पत्र लगा दिया। और पुराना वाला लगा दिया तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी हो गया, फीस यहाँ पर जमा हो गई। उसके बाद में नया रजिस्ट्रेशन, नया बनवाया जाति प्रमाण पत्र, उनका पता लगा भाई नया जाति प्रमाण पत्र लग रहा है, तो क्या हुआ, नया जाति प्रमाण पत्र बनवाया और नया बनवाने के बाद में उन्होंने दोबारा से फॉर्म भरा है। किससे? दोबारा से। और दोबारा से फॉर्म भरा तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो गया, और दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इस प्रकार के काफ़ी स्टूडेंट हैं, और इस प्रकार के काफ़ी स्टूडेंट हैं। उसके बाद में इसमें क्या हुआ, फॉर्म में 1,00,000 और 76,000 भरा हुआ। 76,000 में भरने के बाद में 2 बार रजिस्ट्रेशन कर दिए। इसके बाद में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका माना कि क्या है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अब बहुत से बच्चे कैसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन उसका चालान नहीं काटा। यानी कि बहुत से स्टूडेंट कैसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन उसका चालान नहीं काटा। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट इस प्रकार के हैं, बहुत से इस प्रकार के हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो गया और फॉर्म दोबारा भरा तो दोबारा गलती होने के बाद दोबारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर दिया। यानी कि कुछ तो मैं माना कि इसमें मानूं तो 1,70,000 फॉर्म ही बिल्कुल राइट है। यानी कि मैं मानूं तो 1,70,000 फॉर्म ही इसमें राइट है और बाकी क्या है, बेस्ट, मतलब कोई काम के नहीं। इनमें क्या है, सिर्फ नाम मात्र के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो मैं मानूं तो 1,70,000 फॉर्म है। पिछली बार करीबन 3-3.5 लाख फॉर्म थे। पिछली 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें अंदर 3-3.5 लाख फॉर्म थे। अब ये ऑफिशियल कोई डेटा नहीं है कि 1,70,000 फॉर्म के लगभग ही है, लेकिन फिर भी अपन मानते थे 1,70,000 फॉर्म बिल्कुल राइट है, जो बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में करीबन 3-3.5 लाख फॉर्म थे और अब की बार 1.70 क्यों रह गए? कारण क्या है? क्योंकि कंपटीशन हाई होना चाहिए। भर्ती करीबन 3-4 साल बाद में आई है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। दोस्तों एक मिनट रुकिए बस। तो दोस्तों अब ये कंपटीशन क्या होना चाहिए, कम से कम अब ये किस प्रकार का फॉर्म जो भर्ती फॉर्म भरा है। अब दोस्तों ये क्या है, इतने कम फॉर्म किस प्रकार से, उम्मीद नहीं कर सकते अपन, सोच भी नहीं सकते क्या इतना फॉर्म। मैंने खुद ने सोचा था कि करीबन अब की बार बेरोजगारी के कारण करीबन 4 लाख फॉर्म तो होने चाहिए। कितने लाख? 4 लाख। लेकिन फॉर्म तो ये आधे बोल रही है यार। कारण क्या है? इसका कारण कम से कम दोस्तों 2 पॉइंट पे जाता है अपन। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है दोस्तों कि जो आयु का सिस्टम था, आयु एज का, वो 27-28 साल रहने के कारण बच्चे यहां निकल गए। यानी कि पिछली बार था वो 40 वर्ष था, तो यानी कि वहां से 27-28 साल रहने से करीबन आधे बच्चे निकल गए यहाँ से। क्योंकि देखो ITI करने के बाद में काफ़ी बच्चे इस प्रकार से घूमते रहते हैं, फिर कंपटीशन तैयारी करते हैं, तो करीबन 27-28 साल तो वैसे हो जाएंगे।
उसके बाद में यहाँ पर फॉर्म भरते हैं ना, और भर्ती 4-5 साल बाद में आई है, तो फिर भी दोस्तों 27 साल 28 साल रहने से काफ़ी बच्चे बाहर निकल गए, करीबन आधे बच्चे बाहर निकल गए पूरे स्टेट के अंदर। उसके बाद में दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि 1000 फीस होने के कारण 1000, उसके बाद में 50 रुपये कैलरी बैंक ले रही है, उसके बाद में फॉर्म 400 रुपये, यानी कि इस प्रकार का पैसा होने के कारण काफ़ी स्टूडेंटों ने फॉर्म नहीं भरा। जो गरीब स्थिति नाजुक बिल्कुल, उन्होंने क्या सोचा कि यार 1000। और फिर दूसरी बात ये भी है कि जो बच्चों की तैयारी नहीं है परफेक्ट रूप से, जो बच्चे परफेक्ट रूप से तैयारी नहीं कर रहे हैं, यानी कि तैयारी से क्या है, दूर हैं, परे हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार 1200 रुपये अपन 1000-1100 रुपये क्यों लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है, काफ़ी बच्चों ने सोचा कि यार 15 से 12 पोस्ट ही हैं और क्यों 1000 रुपये खोएं, आधी से इनमें से बिक जाएंगी। इस प्रकार के बहुत फोन आए थे मेरे पास कि सर आधी से बिक जाएंगी तो हमारा सिलेक्शन होगा, तो 15 से 1200 पोस्ट हैं और 1000 फीस है, तो मतलब बहुत से बच्चों ने इस प्रकार से फॉर्म नहीं भरा, करीबन बहुत बच्चे हैं। अब ये दो मेन कारण है, ये मुख्य कारण है इतने कम फॉर्म रहने के। अब इतने कम फॉर्म रही हैं, इनके कारण क्या है, 2 हैं। अब दोस्तों चलो ठीक है, 1.70 तो रह गया, लेकिन इनमें से भी अगर एग्जाम लगे तो माना तो अपन करीबन 1.85 एग्जाम देने जाएंगे, 1.70 फॉर्म लगाए गए हैं, तो इनमें से 1.85 एग्जाम देने जाएंगे, यानी कि 1,50,000 एग्जाम देने जाएंगे कम से कम अपन मान रहे हैं, क्योंकि 20,000 तो आप समझो कि फॉर्म भर दिया उसके बाद में नहीं जाते हैं मुझसे, ठीक है, 1.50। अब फर्स्ट जो प्री है, प्री पेपर में क्या होगा, उसके अंदर 10 गुना पास करेगी सरकार। कितना गुना पास करेगी, 10 गुना, और 10 गुना पास करने पर 15,120 बच्चे पास होंगे। कितने पास होंगे, 15,120 बच्चे। अब दोस्तों 1.5 लाख होगा, 10 गुना हो रहा है, ये 1.5 लाख होगा, कितना गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। और 10 गुना होने के बाद में ये कितने हो गए, 15,120, और 15,120 होने के बाद अब ये 1.5 लाख है, 1.5 लाख में 15,120 ले रहे हैं। उसके बाद में जो मेन एग्जाम है उसके अंदर कितने रहेंगे, 1512, यानी कि 10 गुना यहाँ से निकल गए। 10 गुना यहाँ से निकलने के बाद में कितने बचे, 1512, और 1512 बचने के बाद में ये कितना फाइनल सिलेक्शन में पहुंच जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद में सब कुछ होने के बाद में 1512 बच्चे ही इसमें लगेंगे। कितने लगेंगे, 1512। इस प्रकार का इसका सिस्टम है दोस्तों। अब काफी बच्चों का मैसेज भी है कि प्री एग्जाम में किस प्रकार के क्वालिफाई, कितना कंपटीशन रहेगा। अब देखो दोस्तों, कंपटीशन आप दिमाग लगाओ, ये जहां पर जो 1.5 लाख फॉर्म है, 1.5 लाख बच्चे पे एग्जाम में बैठेंगे, अब ये 1.5 लाख बच्चे जो ना जिसने फॉर्म भरा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट रूप से भरा होगा, यानी कि तैयारी के साथ में भरा होगा। ऐसे नहीं कि वैसे भर दिया, यानी कि जिस बच्चे ने भरा है उसने सोच समझ के भरा होगा, यानी कि उसकी तैयारी अच्छी है तभी तो भरा है। तो दोस्तों अपन को जो ये बिल्कुल मेन बच्चे हैं ना, इनके साथ में लड़ना है। समझ पा रही है, कितने, 1.50, मैंने 1,50,000, इनके साथ में अपन को तैयारी करनी है। और अपना है पहला प्री पेपर, क्या है, पहला प्री। और प्री में क्या है, 50 क्वेश्चन तो जीके हैं, और 50 में 35 क्वेश्चन जीके हैं, और 5 इंडिया जीके है, और 5 मैथ है, और 5 साइंस है। इस प्रकार के 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल हो गए और 50 हो गए टेक्निकल के, यानी कि इस प्रकार का अपना प्री एग्जाम है। अब दोस्तों बच्चे की तैयारी है 50 क्वेश्चन की बिल्कुल टेक्निकल में। अब जिसने भी भरा है वो परफेक्ट सोच समझ के भरा है, तो 50 क्वेश्चन की बिल्कुल तैयारी है, लेकिन 50 क्वेश्चन की तैयारी नहीं है, क्योंकि वो राजस्थान जी के उधर मारेगी। इसलिए दोस्तों अपन को इस पर काम करना है, किस पर, राजस्थान जी के पर, क्योंकि यहाँ से जो मेरिट बनेगी, कट ऑफ सारा सिस्टम है। अगर मना की दोस्तों अपन प्री में रह गए तो सेकंड तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। मेन तो ये है, सेकंड पे पीछे बात करेंगे, पहले तो ये है, और पहले इस पे बात करेंगे प्री पर। और प्री होनी चाहिए पास, और प्री पास होंगे तभी सेकंड में पहुंचेंगे अपन, नहीं कोई मतलब नहीं है। सेकंड में सब क्वेश्चन टेक्निकल होने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों जिसकी भी तैयारी टेक्निकल की है तो अपन नॉन टेक्निकल पर काम करना चालू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्री एग्जाम पास हो जाएगी, उसके बाद तो अपन मेन में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्री तो पास होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये 1.5 लाख है ना, ये बिल्कुल पेवर है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि जिसने भरा है ना वो सोच समझ के भरा है, बिल्कुल परफेक्ट रूप से, जिसकी तैयारी 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से बहुत मजबूत रूप से, उसके साथ लड़ना है। तो इसके साथ लड़ने के लिए तो अपन को मजबूत हथियार बांधने पड़ेंगे, समझ रहे हो दोस्तों। इसलिए आप इस प्री एग्जाम पर फोकस कीजिए, और प्री एग्जाम में जो अब राजस्थान जी के है उस पर फोकस कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, मेरिट आपकी वही निकालेगी आगे, कौन सी, क्योंकि हर बच्चे की ये तैयार नहीं है। आप सोचो जो भी है बच्चे,
उनकी राजस्थान जीके तैयार नहीं है। टेक्निकल तो फिर भी है। और दोस्तों फिर दूसरी बात यह और है कि जो बीएड है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो रेलवे की तैयार कर रहे हैं, एसएससी तैयार कर रहे हैं, उनके पास भी आईटीआई है। हर बच्चा आईटीआई है। क्यों सोचते हैं क्या आईटीआई कर, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 लाख है, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 लाख बच्चे हैं। लेकिन अपन को ध्यान रखना है इस प्री एग्जाम का, उसके बाद में अपन उसकी टेंशन तो पीछे करेंगे, पहले प्री की ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना सारा जो डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। रही बात कंपटीशन दोस्तों, अब आप दिमाग लगा लो, 1,50,000 है, ये बिल्कुल हथियारबंद लड़के हैं, इनके साथ लड़ना है। तो आप सोच लो कंपटीशन क्या होगा। और ये बात बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाएगी, इतना हो जाएगी, ये कुछ सिस्टम नहीं है। पेपर आएगा तो पता पता लगाएगा कितना कट ऑफ जाएगी, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, पेपर होगा, स्थिति होगी, जिस प्रकार से पता लगेगा कट ऑफ क्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। और इस वीडियो को आप अधिक से दोस्तों शेयर भी करना है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके बाय।